बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शाज़ाई। तो आज की इस वीडियो में हम ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रूथ टेबल। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम क्यों बनाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जांपल्स के साथ करवाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद हम टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, एक्सक्लूसिव और एक नया लॉजिकल कनेक्टिव है ये बताऊंगा, और हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ ट्रूथ टेबल हम क्यों बनाते हैं। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवाता हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में हम पढ़ के आए थे। तो आपको पता है कंपाउंड स्टेटमेंट्स बहुत सारी स्टेटमेंट्स को मिला के बनाई जाती हैं, सही। तो जब कंपाउंड स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, हर स्टेटमेंट की अपनी वैल्यू होती है, वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो हमें कंपाउंड स्टेटमेंट को फाइनलाइज, जो उसका फाइनल आंसर होता है, वो चेक करना मुश्किल हो जाता है कि इसके अंदर इतनी सारी स्टेटमेंट्स हैं, किसी का ट्रू है आंसर, किसी का फॉल्स है। तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका क्या आंसर है, उसकी क्या ट्रूथ वैल्यू आएगी। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं जिसमें सारी स्टेटमेंट्स की ट्रू फॉल्स वो वहाँ पे लिखते हैं, जिसकी मदद से हम कंपाउंड स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यू है वो चेक करते हैं कि क्या आएगी। उसको हम कहते हैं ट्रूथ टेबल। वो टेबल हम बनाते हैं, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो में हमने 3 लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़े थे। सबसे पहला था एंड, और एंड को आपको पता है उल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हैट भी कहते हैं। और को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉट को हम निगेशन भी कहते हैं और नॉट भी कहते हैं, और इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम टिल्डा कहते हैं, इस सिंबल को। क्लियर। अब एंड ट्रू कब होता है, जब दोनों इनपुट्स ट्रू हो तो ये ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। इसी तरह और कोई भी अगर वैल्यू ट्रू है ना दोनों में से, तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। नॉट यानी इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, यानी कि अगर ट्रू है ना तो उसको फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। तो ये आपने याद कर लेने, लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे डिटेल से। उसके बाद ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इसका हमने क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको 3 ट्रूथ टेबल बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे कितने सिंबल है, एक ही सिंबल है ना, पी है। दूसरी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसका हमें ट्रूथ टेबल बनाना है वो पी और क्यू, इसके अंदर 2 आपको नजर आ रहे हैं, 2 सिंबल्स हैं। तीसरी जो जिसका हम ट्रूथ टेबल बनाना है उसके अंदर 3 है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि अगर एक सिंबल हो तो हम उसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं जिसके अंदर एक सिंबल है, निगेशन पी के लिए हमने बनाना है। तो जब आपको ऐसी एक्सप्रेशन का ट्रूथ टेबल बनाने के लिए कहा जाए कि जिसके अंदर एक ही सिंबल है, जैसे पी अकेला, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे ऊपर सबसे पहले वो सिंबल लिखते हैं, उसके बाद हम एक दफ़ा ट्रू लिखते हैं और एक दफ़ा फॉल्स लिखते हैं। बात समझ आ गई। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड करना है, नॉट ऑफ पी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नॉट ऑफ पी। तो ये मैंने लिखा यहाँ पे नॉट ऑफ पी। अब पी की जो वैल्यू है ना, इसके ऊपर मैंने नॉट का ऑपरेशन लगाना है। नॉट को आपको पता है क्या करता है, वैल्यू को उलट कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे ट्रू था ना तो नॉट पी लगेगा तो फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखो फॉल्स था ना तो नॉट पी लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो ये आपने निगेशन पी का ट्रूथ टेबल बना लिया। बात समझ आ गई। तो अब हम बनाते हैं दूसरी जो एक्सप्रेशन है इसके लिए ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे देखें कितनी टर्म्स हैं, 1 और 2। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे P लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मैं थोड़ा सा साइड पे लिखता हूँ, यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे P लिखना पड़ेगा, यहाँ पे Q लिखना पड़ेगा। 2 है ना, तो जब 2 होती हैं तो हम P की वैल्यू क्या करते हैं, 2 दफ़ा यहाँ पे T लिखते हैं और 2 दफ़ा फॉल्स लिखते हैं, ठीक है। 2 दफ़ा T और 2 दफ़ा फॉल्स। अब सेकेंड वाला जो Q होता है उसका एक दफ़ा ट्रू लिखते हैं, फिर एक दफ़ा फॉल्स, फिर एक दफ़ा ट्रू और फिर एक दफ़ा फॉल्स। बात समझ आ गई। उसके बाद हम लाइंस लगा देंगे। हमें और क्या बनाना है, हमें और देखो क्या चाहिए, निगेशन पी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा उसी तरह निगेशन पी चाहिए। उसके अलावा मुझे क्या चाहिए, निगेशन क्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं निगेशन क्यू लिखूंगा, और उसके अलावा मुझे अब फिर ये एक्सप्रेशन अब इजीली बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ निगेशन पी, यहाँ पे और निगेशन क्यू। बात समझ आ गई। अब मैं लाइन्स लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लाइंस लगा ली। बात समझ आ गई। ओके, अब हमने एक एक इस तरह करके वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है। अब पी है ना, निगेशन पी है, नॉट ऑफ पी है, तो पी हमारे पास यहाँ पे ये है, तो मैंने इसका ऑपोजिट लिखना है। यहाँ पे देखो पी क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। यहाँ पे पी क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। यहाँ पे पी क्या है, ट्रू, सॉरी यहाँ पे पी फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, और यहाँ पे पी क्या है, फॉल्स, यहाँ पे ट्रू आएगा।
बात समझ आ गई। अब निगेशन ऑफ क्यू है यानी क्यू का उलट, तो क्यू देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ट्रू, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्यू क्या है, फॉल्स, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पे क्यू देखो ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, और यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो सिंपल हमने वैल्यूज़ को उलट किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मैंने ये फाइंड करना है निगेशन ऑफ पी का और लेना है निगेशन ऑफ क्यू के साथ। तो निगेशन ऑफ पी ये है और निगेशन ऑफ क्यू ये है, मैंने इन दोनों का और लेना है। तो और लेने का आपको पता है कि जहाँ पे एक भी ट्रू हो तो हम क्या कर देते हैं, दोनों में से एक भी ट्रू हो तो हम ट्रू कर देते हैं, ठीक है। अगर दोनों भी ट्रू है तो भी ट्रू कर देते हैं। तो लास्ट से हम स्टार्ट करते हैं, देखो दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब देखो दोनों एक ये वाला ट्रू है ना, हमने कहा है और में एक भी ट्रू हो तो हम ट्रू करते हैं। ये देखो ये वाला ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये वाला ट्रू है तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोनों फॉल्स हैं, कोई भी ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये फॉल्स आएगा। बात समझ आ गई। तो इस तरह करके हमने इस टर्म का भी जो है ट्रूथ टेबल वो बना लिया। क्लियर। अब हमारे पास ये वाली टर्म रह गई। ओके, तो अब मेरे पास इस पेज पे जगह नहीं है। ये थर्ड वाली जो एक्सप्रेशन है इसके लिए हम एक नया पेज क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मैं ये जो थर्ड वाली एक्सप्रेशन थी इसके लिए मैं क्या करना सिखाऊंगा, ट्रूथ टेबल बनाना सिखाऊंगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे 3 सिंबल्स हैं, पी है, क्यू है और है। कितने हैं, 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, ये हम लिखते हैं यहाँ पर यहाँ पे लिखते हैं P, उसके बाद Q और उसके बाद R। 3 थे ना, समझ आ गई बात। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जब हमारे पास 3 हो तो देखो हम कैसे करते हैं, 4 दफ़ा T लिखते हैं, 4 दफ़ा F लिखते हैं। तो ये देखो मैंने 1 2 3 और ये 4 दफ़ा T लिख दिया। अब 4 दफ़ा फॉल्स लिखूंगा, ये F और यहाँ पे भी F और ये F। बात समझ आ गई। 4 दफ़ा T, 4 दफ़ा F, समझ आ गई। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला होता है, इसके नेक्स्ट वाला, इसमें हम 2 दफ़ा T लिखते हैं। ये देखो 2 दफ़ा T लिखा, 2 दफ़ा F लिखते हैं। तो ये देखो 2 दफ़ा F, उसके बाद फिर दोबारा 2 दफ़ा T और फिर 2 दफ़ा F। बात समझ आ गई। और फिर जो लास्ट वाला इसमें 1 दफ़ा T 1 दफ़ा F। तो यहाँ पे हम करते हैं T F T और यहाँ पे F, फिर यहाँ पे T और यहाँ पे F, यहाँ पे T और यहाँ पे F। तो ये बेसिकली मैं आपको ट्रूथ टेबल बनाना सिखा रहा था। उसके बाद मुझे अब कौन सी टर्म्स चाहिए, P और Q चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ P और Q। तो जब मेरे पास P और Q आ जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या करना है, P और Q के साथ R का और लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ P और Q, ठीक है, और यहाँ पे और यहाँ पे R, ठीक है। उसके बाद मैं जस्ट लाइनें लगा लेता हूँ इसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लाइंस लगा ली हैं, ठीक है। ये 2 लाइंस रह गई हैं, ये भी मैं लगा लेता हूँ। ओके, उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इनकी ट्रूथ वैल्यूज़ को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो P और Q है, तो ये देखो ये P है और ये R है। तो सबसे पहले दोनों में से कोई भी एक ट्रू है ना, तो इसका मतलब है ट्रू है। तो ये देखिए सारे P ट्रू है, तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाले 4 ये वाले हैं ये तो ट्रू ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये सारे, इनमें तो सारों में P ट्रू है। अब यहाँ पे देखें P सारों में फॉल्स है, इसमें देखते हैं ये 2 ट्रू हैं Q के, तो यहाँ पे भी मैं ट्रू करता हूँ और यहाँ पे भी ट्रू करता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी फॉल्स है। अब जितने भी बच गए ना, ये सारे फॉल्स होते हैं। उसकी क्या रीज़न है, उसकी ये रीज़न है क्योंकि और में क्या होता है, कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू है। यहाँ पे ये P 4 ट्रू थे तो मैंने 4 ट्रू कर दिए। उसके बाद यहाँ पे Q ट्रू था दोनों में से, ये देखो इसको इससे कंपेयर करें तो ये दोनों ट्रू थे यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स हो गया, समझ आ गई बात। उसके बाद अब हमने इसको R के साथ हमने इसका और लेना है। तो ये वाली टर्म का R के साथ हमने और लेना है, ठीक है। तो इस वाली टर्म में देखें यहाँ से लेके यहाँ तक सारे ट्रू हैं, तो इसका मतलब ये वाले सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो यहाँ पे हम ये सारे ट्रू करते जाते हैं। अब लास्ट में देखें ये दोनों फॉल्स हैं, यहाँ पे ये वाला फॉल्स है, ये वाला ट्रू है। दोनों में से एक भी ट्रू हो तो ट्रू होता है ना, तो ये वाला ट्रू है तो इसका मतलब ये वाला ट्रू होगा और ये वाला फॉल्स होगा। तो ये आपने थर्ड वाली जो आपके हमारे पास एक्सप्रेशन थी उसका ट्रू टेबल बना लिया। तो बेसिकली इससे मैंने आपको सिखाया क्या है, सिखाया ये कि जब 3 टर्म्स होती हैं तो उसमें जो P की वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं। जो फर्स्ट वाली टर्म होती है उसके 4 होते हैं T, फिर 4 फॉल्स होते हैं। जो सेकेंड वाली टर्म होती है उसमें 2 T होते हैं, 2 फॉल्स, फिर 2 T, फिर 2 फॉल्स। और जो लास्ट वाली होती है T F T F T F T F, इस तरह करके हम बनाते हैं और इस तरह करके हम यूज़ करते हैं। बात समझ आ गई। और इसके बाद जो 2 टर्म्स होती हैं उसका हम ऐसे करते हैं, 2 दफ़ा T 2 दफ़ा F। फिर जो सेकंड टर्म होती है T F T F, समझ आ गई। और जो एक ही टर्म होती है उसको हम ऐसे करते हैं, T और F ही लिखते हैं। बात समझ आ गई। इस तरह करके हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। क्लियर।
ओके, उसके बाद हमारे नेक्स्ट दो कंसेप्ट्स हैं टोटोलॉजी और दूसरा है कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, टोटोलॉजी, इसको ये देखें, पहला जो लफ्ज़ है वो क्या है, टी, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो पहला लफ्ज़ है वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सी, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये देखें नाम से जाहिर है, टी, टी स्टैंड्स फॉर ट्रू और सी स्टैंड्स फॉर क्रॉस, और क्रॉस का मतलब होता है फॉल्स। समझ आ गई? तो इसका मतलब टोटोलॉजी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसकी सारी जो है ट्रुथ वैल्यूज ट्रू होती हैं। क्लियर? और कॉन्ट्रडिक्शन ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसकी सारी की सारी ट्रुथ वैल्यूज फॉल्स होती हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट है और हमने ये प्रूफ करना है ट्रूथ टेबल बना के कि ये टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी का आपको पता है कि जिसकी ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसकी सारी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू होती है। तो हम इसका सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए पूरी स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी करके हमें बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले जब भी हमें ट्रूथ टेबल बनाना होता है तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कितने सिम्बल्स हैं। तो एक देखें पी है, दूसरा क्यू है, उसके आगे पी क्यू, तो मतलब पी और क्यू ही है, इसके अंदर तीसरा कोई सिंबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं पी और यहाँ पे लिखते हैं क्यू। तो जब दो होते हैं तो हम मैंने किस तरह आपको सिखाया है, हम किस तरह लिखते होते हैं, दो दफ़ा हम टी लिखते हैं। तो ये देखो दो दफ़ा मैंने टी लिखा, और दो दफ़ा एफ लिखते हैं। तो ये देखो दो दफ़ा मैंने एफ लिखा। समझ आ गई? अब इसी तरह क्यू के लिए एक दफ़ा ट्रू होता है, एक दफ़ा फॉल्स होता है, एक दफ़ा ट्रू होता है और एक दफ़ा फॉल्स होता है। क्लियर? और उसके बाद अब हमने थोड़ी थोड़ी करके स्टेटमेंट बनानी है। पी एंड क्यू सबसे पहले फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पी एंड क्यू। समझ आ गई? उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, उसके बाद निगेशन पी हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे करते हैं निगेशन पी। उसके बाद क्या चाहिए, निगेशन क्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे निगेशन क्यू कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, पी एंड निगेशन क्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम पी लिखते हैं, एंड करते हैं, निगेशन क्यू करते हैं। बात समझ आ गई? उसके बाद हमें क्या चाहिए, निगेशन पी के साथ ये वाली जो टर्म बनाई है इसका हमने और लेना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ निगेशन पी और यहाँ पे हम लिखते हैं पी एंड निगेशन क्यू। ठीक है? और लास्ट में हमारे पास हमारी स्टेटमेंट बन गई है, यानी ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे हमने बना ली और ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे है। तो इन दोनों का हमने और लेना है। तो ये P एंड Q है ना हमारे पास, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P एंड Q, ये एक टर्म है ये वाली, और उसके बाद और लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ और कौन सी टर्म का, ये वाली टर्म का। तो ये वाली टर्म हमने यहाँ पे फाइंड की है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाता हूँ एंड निगेशन P और, तो यहाँ पे आ जाएगा P एंड निगेशन Q। ठीक है? और उसके बाद आपको पता है कि हम क्या करते हैं, सिंपली लाइंस लगाते हैं, टेबल बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं हम लाइंस बना रहे हैं, और इसके बाद हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वर्टिकल लाइंस भी बना दी। अब हमारे पास टेबल बन गया। अब हमने जस्ट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे क्या है, एंड का आपको पता है जब दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू होता है। तो यहाँ पे आप देखो दोनों ट्रू कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। और उसके अलावा दोनों ट्रू तो कहीं पे भी नहीं है, ये ट्रू ये फॉल्स, ये फॉल्स ये ट्रू, तो दोनों ट्रू कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब ये वाले सारे फॉल्स होंगे। ठीक है? ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद निगेशन P है। तो यानी P जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे फॉल्स, और जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे ट्रू। तो यहाँ पे दोनों पे ट्रू था, तो यहाँ पे दोनों पे मैं क्या करता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इन दोनों में फॉल्स है ना, तो यहाँ पे दोनों में ट्रू आ जाएगा। ठीक है? और निगेशन Q है, तो Q पहले में ट्रू था, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। यहाँ पे फॉल्स था, यहाँ पे ट्रू आ गया। यहाँ पे ट्रू था, यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया। और यहाँ पे फॉल्स था, यहाँ पे ट्रू आ गया। ठीक है? उसके बाद P एंड निगेशन Q। तो निगेशन Q कौन सा है, ये वाला, और निगेशन P ये वाला है। तो एक ये वाला और एक ये वाला, तो इन दोनों को हमने क्या करना है, एंड लेना है। तो देखो दोनों ट्रू कहाँ पे हैं, ये ट्रू ये फॉल्स, ये ट्रू है और ये वाला भी ट्रू है। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रू आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें ये वाला ट्रू है और ये वाला फॉल्स है, तो इसका मतलब बाकी सारे फॉल्स होंगे, क्योंकि बाकी सारों के ऊपर ट्रू नहीं है। ठीक हो गया? उसके बाद ये टर्म देखें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है निगेशन P। तो निगेशन P कहाँ पे है, ये वाली टर्म।
और लेना है P एंड निगेशन Q। तो P एंड निगेशन Q ये वाली टर्म है, तो इन दोनों टर्म्स का हमने क्या करना है, और लेना है, मतलब एक भी ट्रू है तो ट्रू आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कौन सी ये वाली ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू आ गया, ठीक है। बाकी सारे देखो यहाँ पे फॉल्स है, तो यहाँ पे ये देखो ये दोनों ट्रू है ना, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा दोनों पे, ठीक है। और यहाँ पे फॉल्स आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों फॉल्स हैं। क्लियर। उसके बाद क्या है कि P एंड Q, तो P एंड Q कहाँ पे हमने फाइंड किया, ये देखो ये वाली टर्म है, ठीक है। इसका हमने और लेना है किसके साथ, निगेशन P और ये वाली जो टर्म है, ठीक है, इसके साथ। तो इन दोनों का हमने क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स का आपस में और लेना है। तो और में आपको पता है एक भी ट्रू हो तो ट्रू होती है, तो ये वाली टर्म ये देखो यहाँ पे ट्रू है, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रू आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला ट्रू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, और ये वाली तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। बात समझ आ गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट बनाई है हमने, इसकी सारी वैल्यूज ट्रू हैं। तो टोटोलॉजी में मैंने आपको यही सिखाया था कि टोटोलॉजी क्या होती है, वो स्टेटमेंट होती है जिसकी सारी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू होती हैं। तो सारी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू हैं, तो ये प्रूफ हो गया। आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, हेंस ऑल द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दिस स्टेटमेंट आर ट्रू, सो दिस स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। क्लियर। ओके, तो उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि हमें एक कंपाउंड स्टेटमेंट दी गई है और हमें ये कहा गया कि प्रूव करो कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है। और कॉन्ट्रडिक्शन आपको पता है कौन सी स्टेटमेंट होती है, वो स्टेटमेंट होती है जिसकी सारी ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स होती है, एक भी ट्रू नहीं हो सकती, सारी की सारी फॉल्स होती हैं, ठीक है। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं इसका ट्रूथ टेबल बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर कितने सिंबल्स हैं। एक P है, दूसरा Q है, और दो ही हैं। तो इसका मतलब हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं P और फिर हम लिखते हैं यहाँ पे Q। तो दो का मैंने आपको बताया किस तरह बनाते हैं ट्रूथ टेबल। हम क्या करते हैं, दो दफ़ा यहाँ पे T लिखते हैं। तो ये देखो दो दफ़ा मैंने T लिखा और दो दफ़ा फॉल्स लिखा, तो यहाँ मैंने दो दफ़ा फॉल्स लिखा। और इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू और यहाँ पे फॉल्स। बात समझ आ गई। उसके बाद हमने एक एक करके यहाँ पे स्टेटमेंट बनानी है, P एंड निगेशन Q। निगेशन Q चाहिए और निगेशन P चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर लिखते हैं निगेशन P, फिर लिखते हैं निगेशन Q। उसके बाद P एंड निगेशन Q, तो यहाँ पे लिखते हैं P एंड निगेशन Q, ये हमें चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, निगेशन P और Q। तो यहाँ पे लिखता हूँ निगेशन P और यहाँ पे Q। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स का यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि P एंड निगेशन Q, एंड लेना है। तो यहाँ पे एंड लिया और यहाँ पे लिखूँगा निगेशन P और Q। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये सारा लिख दिया। अब हम इसकी लाइंस लगा के टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वर्टिकल लाइंस लगा ली। अब हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे करके लाइंस लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस भी लगा ली। अब हम ट्रूथ वैल्यूज लिखते हैं। सबसे पहले निगेशन P। निगेशन का मतलब आपको क्या पता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स लिखो, फॉल्स है तो ट्रू लिखो। तो P कहाँ पे आइए, देखो दोनों ट्रू हैं, तो यहाँ पे दोनों फॉल्स आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो दोनों फॉल्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों ट्रू आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद निगेशन Q है, तो जहाँ पे ट्रू है यहाँ पे ट्रू था ना, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, और यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू आ गया, ठीक है। ओके, उसके बाद P एंड लेना है निगेशन Q के साथ। तो कौन सी दो टर्म्स हैं, तो निगेशन Q ये है, हम सॉरी निगेशन Q, हाँ यही है निगेशन Q हमारे पास ये वाला है, और एंड करना है किसके साथ, P के साथ। तो P हमारे पास ये वाला है, समझ आ गई। तो इन दोनों को हमने एंड लेना है। तो एंड का मतलब आपको पता है, जहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो तब ट्रू लिखना है। तो यहाँ पे देखो ये फॉल्स है तो ये वाला ट्रू है, और यहाँ पे भी ट्रू है, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रू आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला ट्रू है और ये वाला फॉल्स है, यहाँ पे ये फॉल्स, बाकी सारे एक दोनों ट्रू नहीं है, तो बाकी सारे के सारे क्या आ जाएंगे, फॉल्स आ जाएंगे। बात समझ आ गई। ओके, तो उसके बाद हमने निगेशन P और Q का क्या लेना है, और लेना है। तो निगेशन P हमारे पास कहाँ पे है, ये वाली टर्म है, और Q कहाँ पे है, ये वाली टर्म है। तो इन दोनों का हमने और लेना है, यानी अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे। यहाँ पे ये देखो ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे देखो दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा। यहाँ पे देखो दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा। यहाँ पे देखो ये वाला ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। क्लियर। ओके, उसके बाद समझ आ गई बात आपको। तो लास्ट रह गया हमारे पास कॉलम, इसमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों का एंड लेना है। तो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, हमने बनाई भी है, तो दोनों का एंड लेना है। एंड में आपको पता है दोनों ट्रू होते हैं। तो देखो एक
दोनों ट्रू हो तो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो दोनों ट्रू नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे भी ये ट्रू है ये फॉल्स है, दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे भी दोनों देखो तो फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो दोनों ट्रू नहीं है तो यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम है यहाँ पे सारी की सारी ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स हैं। इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं हेंस प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन। समझ आ गई। तो लेट्स सपोज करो कि आप ये सॉल्व कर रहे थे, आपको क्वेश्चन आता है कि इस स्टेटमेंट को आपने प्रूव करना है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे अगर एक ट्रू आ जाता ना तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होती फिर। ठीक है, तो फिर आप लिखते हैं कि हैंस ऑल ट्रूथ वैल्यूज आर नॉट फॉल्स। एक इसमें ट्रू आ गई है तो यहाँ पे आपने इसको क्या करना है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। समझ आ गई बात। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर एंड आई बिलीव कि आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी होंगी। लेकिन अगर आपका फिर भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हमने कॉन्ट्राडिक्शन, टोटोलॉजी और उसकी एग्जांपल्स, ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं वो सीखा है। तो ये सब कुछ हमने इसके अंदर सीखा है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे और कुछ और एग्जांपल्स आपको कराऊंगा। और उसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि फेसबुक पे हमारा ये ग्रुप है। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ये आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पे मैं लाइव भी आता होता हूँ और कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। और भी इसके अलावा हम बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। तो आई होप ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।